हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट पर चर्चा करेंगे जो कि झारखंड हाई स्कूल टीचर से संबंधित होगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि इसकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और सारे नई नियमावली बन चुकी है, रोस्टर क्लियर हो चुका है। और चूंकि हाई स्कूल की जो वैकेंसी होती है जिलेवार वैकेंसी होती है, 24 जिलों में जो विभिन्न सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है टीचर्स की, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी जो निकाली जाती है। और उसके लिए भी वैकेंसी जो है क्लियर हो चुका था हर एक जिले का, और रोस्टर भी क्लियर हो चुका था। और फाइनली चूंकि 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसके आधार पर जो कुछ दिक्कतें आई थी, उसी को समस्या को लेकर विधि विभाग में जो था ये पेंडिंग था, तो वो भी अब क्लियर हो चुका है विधि विभाग से और फाइनली इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो इसी पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या एज वगैरह रह सकता है, साथ ही इसमें सिलेबस वगैरह पैटर्न वगैरह में क्या कोई बदलाव किया गया है, उन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी यहाँ पर नए छात्र हैं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और जो भी छात्र अभी तक हमारे लाइव कोर्सेस में, जितने भी हमारे संस्थान में क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाती है टीजीटी, पीजीटी और जेटेट के लिए, वो सारे के सारे लाइव क्लासेस होते हैं। और इसमें अभी जो क्लासेस टीजीटी, पीजीटी के लिए मिल रहे हैं, इसमें अभी आपका जनरल पेपर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के क्लासेस चल रहे हैं। और हर एक लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग ही मिलता है जो कि आपके एग्जाम तक वैलिड रहता है या फिर 1 ईयर। इसमें बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि क्या रिकॉर्डिंग को हम लोग देख सकते हैं? तो बिल्कुल आप उसको देख सकते हैं अपने मन के मुताबिक रिवीजन करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसे आपको एडिशनल क्लास नोट्स भी दिए जाते हैं, पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं जो कि सारी के सारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध होते हैं। साथ ही इसमें आपको वीकली टेस्ट वगैरह मिलते हैं। आपका अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 जुलाई तक अभी चूंकि परीक्षा होने वाली है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए चूंकि हम चाहते हैं कि हर एक छात्र अपनी तैयारी बेहतर कर सके, क्योंकि आप देखिएगा ये जो मौका मिलता है कितने सालों के बाद मौका मिलता है, और इस बार अगर आपका मौका चला जाता है और समय चला जाता है तो फिर आपको ये कितने समय तक वेट करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए तैयारी हम पहले से ही आपको बता चुके हैं कि हमारी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी भी एक दिक्कत की वजह से हम तैयारी में कोई कमी नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखिए ऑफर फीस आपका यहाँ पर अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी आपका मात्र जो है झारखंड जो पीजीटी के लिए 6000 पढ़ रहे हैं, टीजीटी के लिए 5000, और जनरल पेपर अगर ज्वाइन करते हैं तो मात्र 4000। और इसमें ध्यान रखिएगा अगर कंबाइन आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपका एडिशनल जो है आपका 2500 ही रुपया आपको देना पड़ता है पेपर 1 के साथ। साथ ही अगर जेटेट बोथ पेपर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए ज्वाइन करते हैं तो मात्र अभी 6200 में आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा जैसे टीजीटी में 2 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो फीस है आपका एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, जिसे देखिएगा हिस्ट्री के साथ सिविक्स पढ़ना पड़ता है, तो 2 बर्डन हो जाता है वहां पर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि डबल फीस देना है, अभी मात्र अभी आपका 5900 रुपया आपको पड़ रहा है। और पीजीटी में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें सिलेबस जो है टीचर्स के द्वारा जो निर्धारित होता है, मतलब सिलेबस जो जेसीसी के द्वारा दिया गया है, तो उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस रहता है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और आपका हिंदी हो गया। तो इसके लिए जो फीस है वो आपका 7000 आपका पड़ता है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं कि सर यहाँ पर पीजीटी आपने लिख दिया है तो फिर क्या उसका फीस अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि सिलेबस के आधार पर फीस जो है निर्धारित होता है। और बाकी इसमें जितने भी अदर सब्जेक्ट है उसके आपके 6000 रुपए आपको पड़ रहे हैं आपका। अब क्लासेस कैसे इनरोल करना है, तो आपको वही जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां पर जाइएगा आपका और रजिस्टर करने के बाद आप स्टोर में जाइएगा, वहां पर डिफरेंट क्लासेस आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके और पेमेंट आप वहां पर करके अपना रजिस्ट्रेशन करके आप अपने क्लासेस जो है आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं। और सारे क्लासेस आपको बेहतर क्वालिटी के साथ आपको मिलेंगे, और जितने भी क्लासेस होंगे सारे उसमें डाउट सेशन भी आपको मिलेंगे। और सबसे बेहतर चीजें होती है कि लाइव क्लास में आप सीधे ऑफलाइन क्लासेस के जैसा तुरंत आप टीचर से बात करके भी अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए आज का जो वीडियो का मेन मोटिव था आपका कि जो झारखंड हाई स्कूल, जैसा कि आपको पता होगा कि टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए भी सारा चीज क्लियर हो चुका है और पीजीटी के लिए वैकेंसी जल्दी आने वाली है। कुछ छात्र पूछ रहे थे सर कि इसकी वैकेंसी पिछले ही मंथ आने वाली थी, मतलब इसी मंथ जून में ही, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी ऐसा नहीं कि आज सरकार बोली या फिर न्यूज़पेपर में आ गया और कल ये वैकेंसी आ जाएगी। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस होता है।
और निश्चित है कि देखिएगा आपका कि जल्दी इसकी वैकेंसी आएगी। तो इसकी वजह से अपनी पढ़ाई को ऐसा नहीं करना है कि रोक देना या फिर उस पर अपने जो तैयारी है उसको कमजोर कर देना है। 3 चीजें हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूटी बनाकर रखना है, पैसेंस, किसी चीज का पैसेंस नहीं रहता कि सर वैकेंसी कब आएगी, मान लीजिए आज आ जाएगा तो क्या आप तैयार हैं एग्जाम देने के लिए? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि क्या आज वैकेंसी आ जाएगी तो क्या 3 महीने के बाद हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? अगर इसका उत्तर नहीं है तो आप अपने पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा सही रहेगा। वैकेंसी जब आएगी आपको मिल जाएगा सूचना, आपको फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम दीजिए। तैयारी आपको हर एक समय करते रहना है। इसके साथ ही आपका जो है हार्ड वर्क आपको शुरू से ही करना है, और हार्ड वर्क आपका हमारे साथ और आप दोनों के साथ टीचर्स जो कॉम्बिनेशन होता है उसके साथ बेहतर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बताया था कि जो टीजीटी हाई स्कूल के लिए जो है उसके लिए नई नियमावली बन चुकी है, सारे रोस्टर भी क्लियर हो चुके हैं और हर एक जिले की जो वैकेंसी आने वाली थी वो भी आने वाली है, और करीब इसमें 8700 के लगभग पद होगा जो नई वैकेंसी होगा। हाँ, पिछला बार 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें करीब 18000 था, तो उसमें बहुत सारे पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई थी। तो उन सभी को मिलाकर अगर इस बार देखा जाए तो लगभग जो है 12500 जो है वैकेंसी आने वाली है। क्लियर है? हाँ, एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसमें हो सकता है कि पिछले वाले जो अनुशासित पद है उसको छोड़कर भी नियुक्ति होगी, क्योंकि यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि पिछले वाले जो अनुशासित पद है उसको छोड़कर लगभग 12500 शिक्षकों की जो है नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए ध्यान रखिएगा विधि विभाग, झारखंड सरकार का जो विधि विभाग है उसी की वजह से यहां पर लटका हुआ था कि इसकी जो नियुक्ति होगी कब तक होगी, तो फाइनली वो भी क्लियर हो चुका है और ये मिलेगा आपका। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो यहां पर जो वैकेंसी है पिछला बार करीब 17,572 आया था, करीब वही 18,000 के लगभग। तो उसमें नियुक्ति परीक्षा 17 में हुआ था, रिजल्ट 2019 में आया था, और करीब 17,572 में आपको बता दें 8,371 जो शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी थी। फिर दिसंबर 2020 में आपका जो 8,020 शिक्षक थे अपनी सेवा दे रहे थे। फिर आपका 2021 में आपको पता होगा कि इतिहास और जो नागरिक के जो कैंडिडेट थे उनकी भी नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा 3500 पद पर और नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन इसमें आपका विधि विभाग की वजह से ये रोक लगा हुआ था, और फाइनली जो है आपका नई वैकेंसी जो आएगी उस पर फाइनली आपका विधि विभाग की जो है वो मंजूरी अंतिम रूप से मिल चुकी है, और इसके लिए 12,500 के लगभग जो यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। अब इसमें बात करते हैं कि जब इसकी फाइनली आपका मिल चुका है तो यहां पर हमने जैसा कि बताया आपका कि हर एक जिले का रोस्टर भी क्लियर हो चुका है। हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिले द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्ति स्कूली एवं शिक्षा विभाग को भेजा जा चुका है। जो स्कूली एवं शिक्षा साक्षरता विभाग है उसको भेजा जा चुका है। साथ ही विभाग के स्तर पर जिलों के द्वारा नियुक्त के प्रस्ताव का भी सत्यापन किया जा रहा है, और विभागीय स्तर पर रोस्टर क्लियर होने के बाद इसको कार्मिक विभाग के भेजा जाएगा, और कार्मिक विभाग के पास जैसे ही भेजा जाएगा वैकेंसी उसके लिए जल्दी आ जाएगी, जैसा कि हमने पीजीटी में भी यही चीज हमने देखा था। अब फाइनली बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर की इसके लिए एज लिमिट क्या होगी? तो एज लिमिट के लिए देखिए यहां पर तो एज लिमिट तो क्लियर ही है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम एज क्या रहेगा। तो मैक्सिमम एज का प्रावधान मिनिमम एज का प्रावधान है कि 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष। और मैक्सिमम एज की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं जो मेल हैं उनके लिए 40 वर्ष है, मेल के लिए 40 वर्ष है, और वही अगर फीमेल है तो उनके लिए 43 वर्ष है, चाहे फीमेल आपका ईडब्ल्यूएस को हो, चाहे ओबीसी के हो या फिर जनरल कैटेगरी को हो। और अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो मेल है जो ओबीसी कैटेगरी के आता है ईडब्ल्यूएस के, तो उनके लिए 42 इयर्स है, 42 इयर्स है। और जो एसटी एससी है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल या फीमेल, तो उनके लिए जो एज निर्धारित किया गया है वो है आपका 45 इयर्स। अब सवाल इसमें सबसे बड़ा ये उठता है कि इसका कट ऑफ डेट क्या रखेगा। जैसे इस साल वैकेंसी आने वाली तो क्या इसी साल का कट ऑफ डेट रखा जाएगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं। जैसा कि पहले से सरकार बताते आई है कि हम जब भी वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें उतने साल का छूट देंगे जितने साल का वैकेंसी नहीं आई है। पिछला बार जो है इसका 2016 में आई थी, 2017 में एग्जाम हुआ था, तो हो सकता है कि इसमें 4-5 साल का छूट दिया जाए, और 17 या 18 हो सकता है कि इसका कट ऑफ डेट रखा जाए। हाँ, लेकिन ये अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि वही 17 या 18 ही होगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक कहना मुश्किल है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्रों के मन में ये संशय रहता है कि क्या सर की सचमुच में ये छूट मिलेगी? तो बिल्कुल ये छूट मिलेगी। और ये अभी देखिए जेएसएससी जितनी भी वैकेंसी निकाल रही है उसमें कुछ वैकेंसी को छोड़ दिया जाए, जो फ्रेश बिल्कुल नया वैकेंसी है उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जितनी भी पहले से वैकेंसी चलती आ रही है उसमें छूट दिया जा रहा है।
और ये हम अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं। जितने भी वैकेंसी आप देखिए, सीजीएल का देखिए, अभी जो आया है टेक्निकल का देखिए, उसमें सीनियर ऑडिटर और बहुत सारी यानी पोस्ट है, तो उसमें देखिए। और जो जैसे हमने बोला कि पहली बार जो वैकेंसी आई है उसमें नहीं दिया गया, जैसे कि अभी म्युनिसिपल वाला में नहीं दिया गया, पहली बार झारखंड में पहली बार नियुक्ति हुई थी। टीचर की वैकेंसी तो हमेशा आने वाला न्यूज में रहता है, लेकिन सरकार जो है अभी तक बहुत ही कम झारखंड राज्य बनने के बाद ली है, तो उसमें छूट मिलता है, ये निश्चित रहिए। तो जो भी छात्र ये सोच के तैयारी नहीं कर रहे कि मैं तो शामिल होगा ही नहीं, और बिल्कुल वो शामिल होंगे, तो पता चलेगा कि आपको फिर टाइम ही नहीं है तैयारी करने के लिए, तो तैयारी करते रहिए। और पहले भी हम बोल चुके हैं, पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, आपको नॉलेज ही देखते जाएगा। अब फाइनली इसमें जो पैटर्न रहेगा, क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न, तो वही आपका जो पिछला पैटर्न था वही सेम पैटर्न रहेगा जो जो दूसरे वीडियो के माध्यम से हमने आपको पहले की वीडियो में बताया है। इसमें आपका वही 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो होगा आपका जो स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट है उसी के आधार पर होगा। स्पेसिफिक जो पेपर है आपका, जैसे कि किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स लेना पड़ता है, किसी का आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स का, बहुत सारे स्टूडेंट को कॉमर्स में भी लेके डाउट रहता है। तो बाकायदे हम आपको क्लियर पहले भी कर चुके हैं कि कॉमर्स की वैकेंसी बिल्कुल आती है टीजीटी 9th-10th के लिए। बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि कॉमर्स वाले को क्या पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब मतलब कि निचली कक्षाओं में भी अब कॉमर्स के विषयों को शामिल किया गया है, और अगर नहीं भी शामिल किया गया तो आप मतलब मत रखिए, उनकी नियुक्ति होती है, पिछला बार भी नियुक्ति हुआ था, और बिल्कुल अभी वो सही से अपनी नियुक्ति पर पोस्टिंग है, और वो एग्जाम स्कूल में पढ़ा रहे हैं बहुत सारे छात्र। हम आपको जल्दी उनके मिलवाएंगे भी ऑनलाइन। पेपर 1 जो होगा आपका, ये जनरल पेपर होता है, इसमें आपका सभी छात्रों के लिए कॉमन होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि इसमें आपको सिर्फ पास करना होता है, 33% के लगभग इसमें लाना होता है। मतलब कि इसके जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो इसके मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ पेपर 2 के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट, और इसमें जितना आपका मार्क्स रहेगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और ध्यान रखिएगा, इसका कटअप बहुत ज्यादा जाता है, खासकर जिस जिले में वैकेंसी कम होती है या फिर कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो इसीलिए तैयारी पहले से ही हम बोल चुके हैं कि बहुत ही बेहतर रखिए, तब जाकर आप इसमें बेहतर कर सकते हैं। तो फाइनली ये 3 चीजें हम लोग को डिस्कस करना था, वैकेंसी के बारे में, कब तक वो आएगी और किस तरह से सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, दूसरा एज के बारे में, और तीसरा सिलेबस के बारे में। और इसमें सवाल बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि क्या पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस में कुछ बदलाव होगा, तो अभी तक नियमावली बन चुकी है, रोस्टर क्लियर हो चुका है। जैसे देखा आपने, ये लॉजिकल है, आप खुद सोच सकते हैं कि जेटेट के लिए अगर सिलेबस चेंज होना था या फिर सहायक आचार्य के लिए नई सिलेबस बनना था, तो नियमावली में ही बाकायदे सब जगह लिखा गया, नियमावली में ही, कि सिलेबस क्या होगा। अगर इसमें सिलेबस में बदलाव रहता तो नियमावली में ये चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्मिक विभाग अपने तरफ से या जैसे से अपने तरफ से शामिल कर देगा कि नहीं हम ये पेपर लेंगे, अब इसमें ये पेपर शामिल कर देंगे। वो चीजें क्लियर हो चुकी है, नियमावली बन चुकी है, तो सिलेबस आपका यही रहेगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा मतलब कि अगर चेंज होना ही पड़ेगा तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, हो सकता है कुछ टॉपिक ऐड किया जाए या फिर उसको हटाया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक कोई न्यूज नहीं है कि आपको ये लगेगी कि हाँ, या फिर हमें लगे कि हाँ कि सिलेबस चेंज होने वाला है। तो इसीलिए जो सिलेबस है उसी के आधार पर हमारी क्लासेस भी उपलब्ध होती है, और आपको भी उसी के आधार पर तैयारी करनी है। बाद की चीजें तो बाद के समय ही देख सकते हैं, अभी उसके बारे में सोचिए कोई फायदा भी नहीं है। तो फाइनली ये वीडियो का जितना भी सारी चीजें हमने डिस्कस किया, अब यहाँ पर फाइनली जो भी छात्र अब क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जेटेट के लिए भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। सहायक आचार्य के लिए भी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए लाइव बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं, और कुछ जो नए क्लासेस है वो नेक्स्ट वीक में प्रारंभ होने वाले। और पहले भी हमने बताया कि हर महीने के फर्स्ट वीक में हम लोग के यहाँ नए बैचेस प्रारंभ होते हैं, टीजीटी, पीजीटी और जेटेट के। तो जो छात्र अभी तक नहीं जुड़ सके और नए बैचेस का वेट कर रहे थे, तो आज से आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, और बहुत ही कम फीस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये फीस जो है आपका फर्स्ट वीक तक, मतलब कि 10 जुलाई तक ये वैलिड है, क्योंकि जितने भी नए बैचेस होते हैं हमारी कोशिश होती है कि उसमें आपका अधिक से अधिक छात्र जुड़े और अपनी तैयारी को सफल बेहतर बनाएं और बेहतर रिजल्ट हो पाए। इसलिए हमने कम फीस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे कोर्सेस आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वही ज्वाइन करने के लिए आपको वही आपका एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना है, स्वरूप लर्निंग ऐप।
स्टोर में जाकर अपना टीजीटी पीजीटी सिलेक्ट करके जो विषय है आप उसमें परचेस कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र कंबाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, तो व्हाट्सएप या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके वहां पर आप हो सकता है कि कॉल कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपको कॉल नहीं लगे क्योंकि दिन भर कॉल आते रहते हैं, तो हो सकता है किसी छात्र का नहीं आता है, तो आप दूसरा नंबर भी ट्राई कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा, वो आपको वहां पर सारा सॉल्यूशन आपको मिलता है और वहां पर आप पेमेंट करके आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइनली इसमें बारे में हम लोग को डिस्कस करना था इस वीडियो में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में या फिर अन्य रिप्लाई के माध्यम से आपको वहां पर आंसर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।